इस कहानी की शुरुआत में हमें मिशेल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बहुत घबराहट और जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही होती है। दरअसल मिशेल का अपने बॉयफ्रेंड के साथ झगड़ा हुआ था और इस वजह से वो इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहती थी। वो जल्दी जल्दी अपना सामान कार में रखती है, अपना फोन उठाती है और शहर से कहीं दूर निकल जाती है। रास्ते भर उसके दिमाग में वही बातें घूम रही थी। वो खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी अचानक उसकी कार के पीछे कोई दूसरी गाड़ी तेजी से आती है और उसकी कार को टक्कर मार देती है। मिशेल की कार सड़क पर कई बार पलटती है और दूर जाकर गिर जाती है। कुछ घंटों बाद जब मिशेल की आंख खुलती है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और जब वो चारों ओर देखती है तो वो खुद को एक छोटे से बंद कमरे में पाती है। वो नीचे देखती है और डर के मारे उसके होश उड़ जाते हैं। एक्सीडेंट में उसके पैर पर गहरी चोट लगी थी और उसके पैर को मोटी लोहे की जंजीरों से बांधा गया था। मिशेल घबराकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपने पैर को उनसे अलग नहीं कर पाती। एक्सीडेंट की वजह से उसके पैर में पहले ही बहुत दर्द हो रहा था और हर कोशिश के साथ वो दर्द और बढ़ता जा रहा था। जब वो थोड़ा शांत होकर उस कमरे को ध्यान से देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो कमरा लगभग पूरी तरह खाली था। वहाँ सिर्फ एक छोटा सा बेड था जिस पर वो बैठी हुई थी और उसके पास उसका थोड़ा बहुत सामान रखा हुआ था। वहाँ का माहौल इतना अजीब और डरावना था कि मिशेल को धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि वो किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। तभी अचानक उसे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज सुनते ही मिशेल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो डर कर दरवाजे की तरफ देखने लगती है और तभी कमरे का गेट खुलता है और कमरे के अंदर एक भारी शरीर वाला आदमी आता है जिसका नाम हॉवर्ड था। मिशेल उसे देखते ही डर जाती है। वो तुरंत उससे पूछती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? लेकिन हॉवर्ड जवाब देता है कि मैं तुम्हें जिंदा रखने वाला हूँ। उसकी ये बात सुनकर मिशेल और भी ज्यादा डर जाती है। वो उससे कहती है, तुम मुझे यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रख पाओगे। मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस को लेकर मुझे यहाँ ढूंढता हुआ जरूर आ जाएगा। लेकिन हॉवर्ड उसे कहता है कि यह जगह एकदम खुफिया है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता और यहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच सकता। इसके बाद हॉवर्ड उसे चलने के लिए बैसाखियां देता है और उसके पैर की जंजीर खोलने के लिए एक चाबी भी देता है। वो मिशेल से कहता है कि तुम्हें इन बैसाखियों की आदत डाल लेनी चाहिए क्योंकि उसके पैर की चोट जल्दी ठीक नहीं होने वाली है। इतना कहकर हॉवर्ड कमरे का दरवाजा बंद करके चला जाता है। लेकिन अब मिशेल को ये पूरा यकीन हो चुका था कि हॉवर्ड ने उसे किडनैप किया है। हॉवर्ड के जाते ही मिशेल वहाँ से भागने का प्लान बनाती है। वो उस चाबी की मदद से एक बैसाखी के हिस्से को नुकीला बना देती है ताकि उसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। इसके बाद वो कमरे में रखे कपड़े में आग लगा देती है जिससे धीरे धीरे पूरा कमरा धुएं से भर जाता है। मिशेल का प्लान था कि जब हॉवर्ड धुआं देखकर अंदर आएगा तब वो उस पर हमला करके वहां से भाग जाएगी। कुछ ही देर बाद हॉवर्ड सच में कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन धुएं और डर की वजह से मिशेल का निशाना चूक जाता है। हॉवर्ड तुरंत उसे पकड़ लेता है और उसके शरीर में बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। कुछ देर बाद जब मिशेल को होश आता है तो वो देखती है कि हॉवर्ड उसके सामने बैठा हुआ है। अब मिशेल की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वो रोते हुए हॉवर्ड से कहती है कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मुझे यहाँ बंद क्यों कर रखा है? मुझे बस बाहर जाना है। तब हॉवर्ड उसे एक ऐसी बात बताता है जिसे सुनकर मिशेल पूरी तरह हैरान रह जाती है। हॉवर्ड कहता है कि बाहर कोई बहुत बड़ा हमला हुआ था। वो बताता है कि शायद किसी दुश्मन देश ने हमला किया या फिर हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह के एलियंस ने धरती पर अटैक कर दिया हो। हॉवर्ड उसे बताता है कि उनके आसपास बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था और उसी ब्लास्ट की वजह से बाहर की हवा पूरी तरह दूषित हो चुकी है। अब जो भी इंसान बाहर जाकर उस हवा में सांस लेगा वो जिंदा नहीं बच पाएगा। इसके बाद हॉवर्ड कहता है कि वो इन सब चीजों के लिए पहले से तैयार था, इसलिए उसने सालों पहले ये अंडरग्राउंड बंकर बनाया था और आज इसी बंकर की वजह से वो दोनों अब तक जिंदा हैं। हॉवर्ड उसे यह भी बताता है कि एक्सीडेंट के बाद उसने मिशेल को सड़क किनारे घायल हालत में पड़े हुए देखा था और फिर उसकी जान बचाने के लिए हॉवर्ड उसे यहाँ ले आया। हॉवर्ड कहता है कि तुम्हें तो मेरा शुक्रिया करना चाहिए क्योंकि अगर मैं तुम्हें यहाँ नहीं लाता तो तुम अब तक मर चुकी होती। इतना कहकर हॉवर्ड वहाँ से चला जाता है, लेकिन मिशेल अब भी उसकी किसी बात पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह जब मिशेल की नींद खुलती है तो वो सबसे पहले ये देखकर चौंक जाती है कि उसके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे बैसाखियों की मदद से कमरे से बाहर निकलती है। उसके मन में अब भी डर था कि पता नहीं बाहर उसका सामना किस चीज से होने वाला है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आती है उसे एहसास होता है कि वो इस बंकर में हॉवर्ड के साथ अकेली नहीं है। वहाँ एक और आदमी मौजूद था। अब मिशेल उससे मिलती है तो हमें पता चलता है कि उसका नाम एमिट है। एमिट का स्वभाव हॉवर्ड से
बिल्कुल अलग था। वो थोड़ा शांत और दोस्ताना लग रहा था, जिसकी वजह से मिशेल को थोड़ी राहत महसूस होती है। तभी हावर्ड भी वहाँ आ जाता है और वो दोनों को अपना पूरा बंकर दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। हावर्ड उन्हें अपने बंकर से इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि यहाँ किचन है, यहाँ पानी और बिजली का पूरा इंतजाम है और एंटरटेनमेंट के लिए किताबें हैं, मैगजीन्स और डीवीडीज भी हैं, ताकि हम लोग यहाँ लंबे समय तक रह सकें। इसके बाद वो उन्हें बाथरूम और बाकी हिस्से भी दिखाता है, लेकिन मिशेल को अब भी बहुत अजीब महसूस हो रहा होता है। तभी मिशेल हावर्ड से कहती है कि उसे लगा था जैसे कुछ देर पहले उनके ऊपर से किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आई हो। ये सुनकर हावर्ड तुरंत कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, और अगर सच में कोई कार बाहर थी भी तो अब तक उसका ड्राइवर मर चुका होगा। बाहर की हवा अब इंसानों के लिए जहरीली बन चुकी है, लेकिन मिशेल अब भी उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही थी। तब हावर्ड उसे सीधे बंकर के मेन गेट के पास ले जाता है और बाहर का नजारा दिखाता है। वहाँ मिशेल देखती है कि हावर्ड के पाले हुए 2 सुअर बाहर की हवा के संपर्क में आते ही बुरी तरह मर चुके थे। उनकी हालत इतनी डरावनी थी कि मिशेल अंदर तक कांप जाती है। अब पहली बार उसे लगने लगता है कि शायद हावर्ड सच बोल रहा है, लेकिन तभी उसकी नजर हावर्ड के ट्रक पर जाती है और अचानक उसे याद आता है कि हाईवे पर उसकी कार को जिस ट्रक ने टक्कर मारी थी वो बिल्कुल यही ट्रक था। ये याद आते ही मिशेल का डर फिर से लौट आता है। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि हावर्ड सच में उसकी जान बचाने वाला इंसान है या फिर कोई खतरनाक साइकोपैथ जिसने उसे यहाँ जबरदस्ती कैद कर रखा है। इसके बाद जब मिशेल अकेले अपने कमरे में बैठी होती है तभी एमिट वहाँ आता है। वो मिशेल को कुछ मैगजीन्स देता है ताकि उसका दिमाग थोड़ा शांत हो सके। धीरे धीरे वो दोनों बातें करने लगते हैं। तब मिशेल उससे पूछती है कि तुम हावर्ड को कब से जानते हो और तुम उसकी बातों पर इतना भरोसा कैसे कर सकते हो। तब एमिट उसे बताता है कि हावर्ड पहले नेवी में था, उसने कई सालों पहले ये जमीन खरीद ली थी और फिर एमिट को ये बंकर बनाने का काम दिया था। एमिट बताता है कि हावर्ड को हमेशा लगता था कि एक दिन कोई बहुत बड़ी तबाही आने वाली है जिसकी वजह से लोग धरती के ऊपर नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसने पहले से इस बंकर को बनवाया था। लेकिन मिशेल अब भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी। वो एमिट से कहती है कि मुझे लगता है कि हावर्ड ने मुझे किडनैप किया है, क्योंकि हावर्ड का जो ट्रक बाहर खड़ा है उसी से मेरी हाईवे पर टक्कर हुई थी और फिर वो मुझे यहाँ ले आया। एमिट उसकी बातें सुनकर थोड़ा असहज होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी हावर्ड को लेकर डर था। लेकिन तभी हावर्ड उन्हें ऊपर डिनर के लिए बुलाता है। इसके बाद तीनों साथ बैठकर डिनर करने लगते हैं। डिनर के दौरान एमिट माहौल हल्का करने के लिए कुछ मजाकिया बातें करता है, जिससे मिशेल हल्का सा हंसने लगती है। लेकिन हावर्ड का ये व्यवहार बिल्कुल अलग था। वो बहुत अजीब तरीके से उन्हें घूर रहा था, लेकिन जैसे उसे उनका हंसना बिल्कुल पसंद नहीं आया हो। उसके चेहरे पर एक अजीब सा गुस्सा और बेचैनी दिखाई दे रही थी, और यही चीज मिशेल को उसके ऊपर और ज्यादा शक करने पर मजबूर कर रही थी। इसके बाद मिशेल की नजर ऊपर वाले मेन बंकर के डोर की चाबियों पर पड़ती है, जो हावर्ड की बेल्ट से लटक रही होती हैं। उन्हें देखते ही मिशेल के दिमाग में एक नया प्लान आता है। वो सोचती है कि अगर किसी तरह हावर्ड को बेहोश करके वो चाबियां हासिल कर ले तो शायद वो यहाँ से भाग सकती है। अब मिशेल के अंदर डर के साथ साथ बाहर निकलने की बेचैनी भी बढ़ने लगती है। इसीलिए अचानक वो डिनर टेबल पर रखी कांच की एक बोतल उठाती है और पूरी ताकत से हावर्ड के सिर पर मार देती है। तेज वार लगते ही हावर्ड नीचे गिर जाता है। ये देखकर मिशेल बिना समय गंवाए जल्दी जल्दी बैसाखियों के सहारे ऊपर की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर हावर्ड उठ गया तो शायद वो उसे कभी जिंदा नहीं छोड़ेगा। मिशेल किसी तरह ऊपर पहुंचकर मेन डोर की चाबियां लगाती है। वहाँ 2 भारी लोहे के गेट थे। तभी पीछे से उसे हावर्ड की आवाज सुनाई देती है। हावर्ड फिर से उसके पीछे आ रहा था। ये देखकर मिशेल पूरी तरह घबरा जाती है। वो जल्दी से पहला गेट बंद कर देती है और दूसरा गेट खोलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी अचानक गेट के बाहर एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा पूरी तरह जल चुका था, उसकी त्वचा सड़ रही थी और वो दर्द से चिल्लाते हुए मिशेल से दरवाजा खोलने की भीख मांग रही थी। उसे देखकर मिशेल के हाथ कांपने लगते हैं। तभी पीछे से हावर्ड चिल्लाते हुए कहता है कि उसे अंदर मत आने देना, वो बाहर की जहरीली हवा से संक्रमित हो चुकी है। अगर तुमने उसे अंदर आने दिया तो हम सब मारे जाएंगे। अब मिशेल पूरी तरह डर और उलझन में फंस चुकी होती है। उसे लग रहा था कि शायद हावर्ड उसे झूठ बोल रहा है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से उस औरत की ये हालत देखती है तो उसके अंदर पहली बार बाहर की दुनिया को लेकर असली डर पैदा होने लगता है।
आखिरकार मिशेल दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद हमें मिशेल फिर से उसी के कमरे में दिखाई देती है। अब वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी थी। तभी हॉवर्ड उसके पास आता है। इस बार उसका व्यवहार पहले से थोड़ा शांत था। वो मिशेल से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अपनों को खोना कितना मुश्किल होता है। हॉवर्ड कहता है कि मिशेल अब तक इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रही है कि बाहर की दुनिया खत्म हो चुकी है और वो सभी लोग जिन्हें वो जानती थी शायद अब जिंदा नहीं बचे। इसीलिए वो इतनी बेचैन है और उसका बर्ताव इतना गुस्सैल है। इसके बाद हॉवर्ड मिशेल को एक चौंकाने वाली बात बताता है। वो कहता है कि हाईवे पर जिस ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मारी थी वो ट्रक उसी का था। वो मिशेल को बताता है कि जब उसे पता चला कि उनके आसपास कोई बहुत बड़ा अटैक होने वाला है तब वो पागलों की तरह अपनी गाड़ी को लेकर इसी बंकर की तरफ ड्राइव करने लगा। उस समय वो इतना घबराया हुआ था कि उसे रास्ते में किसी और चीज का ध्यान ही नहीं रहा। जब उसने हाईवे पर मिशेल की कार को ओवरटेक करने की कोशिश की तभी जल्दबाजी में उसके ट्रक से मिशेल की कार को टक्कर लग गई। हॉवर्ड कहता है कि उस समय उसका इरादा मिशेल को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन जब उसने एक्सीडेंट के बाद मिशेल की हालत देखी, उसे सड़क किनारे घायल और बेहोश पड़ा देखा, तब वो उसे वहां मरने के लिए नहीं छोड़ पाया। इसलिए वो उसे अपने साथ इसी बंकर में ले आया ताकि उसकी जान भी बचाई जा सके। हॉवर्ड की बातें सुनकर मिशेल पूरी तरह चुप रहती है। अब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही थी, क्या हॉवर्ड सच में कोई खतरनाक किडनैपर है या फिर वो सच में उनकी जान बचाने की कोशिश कर रहा है। और यही बात मिशेल को सबसे ज्यादा डरा रही थी, क्योंकि अब तक वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि आखिरकार सच क्या है। अब धीरे धीरे मिशेल और एमिट को लगने लगता है कि हॉवर्ड शुरू से ही सच बोल रहा था। उन्हें एहसास होने लगता है कि बाहर की दुनिया सच में तबाह हो चुकी है और जिस जहरीली हवा की बात हॉवर्ड कर रहा था वो कोई झूठ नहीं था। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद उन्होंने हॉवर्ड को शुरू से ही गलत समझा, इसीलिए दोनों धीरे धीरे उस पर शक करना बंद कर देते हैं। इसके बाद काफी समय गुजर जाता है। अब वो तीनों उस बंकर के अंदर एक नई जिंदगी जीने लगते हैं। वे साथ बैठकर मजे से मूवीज देखते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, पजल सॉल्व करते हैं और समय बिताने की कोशिश करते रहते हैं। कुछ पलों में तो ऐसा लगता है जैसे कि बाहर की दुनिया कभी खत्म हुई ही नहीं, लेकिन फिर भी मिशेल के मन के अंदर कहीं ना कहीं हॉवर्ड को लेकर एक डर अब भी बैठा हुआ था। एक दिन अचानक बंकर का एक एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम खराब हो जाता है। यह देखकर हॉवर्ड परेशान हो जाता है। वो उन्हें बताता है कि अगर इसे ठीक नहीं किया गया तो अंदर की हवा जल्द ही खत्म हो जाएगी और हम सब मारे जाएंगे। इसीलिए वो मिशेल से कहता है कि सिर्फ वही उस सिस्टम को ठीक कर सकती है, क्योंकि उस तक पहुंचने का एक रास्ता था लेकिन वो बहुत संकरा है, इसलिए वहां तक सिर्फ मिशेल ही वेंट के जरिए जा सकती है। अब मिशेल डरते डरते उस वेंटिलेशन के अंदर घुसना शुरू करती है। वो धीरे धीरे रेंगते हुए उस छोटे से कमरे तक पहुंच जाती है जहां एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम लगा हुआ था। काफी मेहनत के बाद वो उस मशीन को फिर से चालू कर देती है और पूरा सिस्टम दोबारा काम करने लगता है। लेकिन तभी मिशेल की नजर उस कमरे की छत से आती हल्की रोशनी पर पड़ती है। वो धीरे धीरे ऊपर जाती है और छत में लगे छोटे से ग्लास के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो कुछ अजीब सा नोटिस करती है। उस ग्लास पर अंदर की तरफ से हेल्प शब्द लिखा हुआ था और उसके ठीक नीचे एक लड़की की ईयरिंग पड़ी हुई थी। ये देखकर मिशेल का शरीर कांपने लगता है, क्योंकि वो साफ समझ चुकी थी कि ये निशान बाहर से नहीं बल्कि कमरे के अंदर से बनाया गया था। यानी कभी ना कभी उस कमरे के अंदर किसी को बंद किया गया था और वो बाहर निकलने के लिए मदद मांग रहा था। मिशेल तुरंत खुद को संभालती है और ऐसे बाहर निकलती है जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। जब वो बाहर आती है तो हॉवर्ड उसे कुछ नए कपड़े देता है। वो कहता है कि एयर फिल्ट्रेशन यूनिट जमीन के बहुत करीब थी, इसलिए हो सकता है कि वो थोड़ी बहुत जहरीली हवा के संपर्क में आ गई हो, इसलिए उसे नहा लेना चाहिए और कपड़े बदल लेने चाहिए। इसके बाद हॉवर्ड उसे बताता है कि ये कपड़े उसकी बेटी मेगन के हैं। वो मिशेल को मेगन की एक फोटो भी दिखाता है, लेकिन जब मिशेल वो फोटो लेकर एमिट के पास जाती है तब कहानी अचानक एक बहुत खतरनाक मोड़ ले लेती है। एमिट फोटो देखते ही हैरान रह जाता है। वो मिशेल से कहता है कि ये मेगन नहीं है, मैं इस लड़की को जानता हूँ, ये मेरी बहन के साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी। कुछ सालों पहले ये अचानक गायब हो गई थी और फिर ये कभी किसी को नहीं मिली। ये सुनते ही मिशेल के होश उड़ जाते हैं। तब वो एमिट को उस हेल्प वाले निशान और ईयरिंग के बारे में बताती है। अब दोनों के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, जरूर हॉवर्ड ने कई सालों पहले उस लड़की को किडनैप किया था, उसे उसी कमरे में बंद रखा और फिर उसे मार डाला। अब मिशेल और एमिट फिर से डर और चिंता में डूब जाते हैं, क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वो सिर्फ एक बंकर में कैद नहीं थे, बल्कि एक खतरनाक हत्यारे के साथ उसी बंकर में फंसे हुए थे। अब मिशेल और एमिट पूरी तरह समझ चुके थे कि
हॉवर्ड एक बेहद खतरनाक इंसान है, इसलिए अब वे दोनों मिलकर वहाँ से भागने का एक प्लान बनाते हैं। उनका प्लान था कि वे एक खास तरह का सूट और गैस मास्क बनाएंगे ताकि उनमें से कोई एक बाहर जाकर मदद ला सके और इस बंकर से हमेशा के लिए निकल सके। इसके बाद दोनों चोरी छिपे थोड़ा थोड़ा सामान इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। वे धीरे धीरे मास्क और सूट बनाने का काम शुरू कर देते हैं ताकि हॉवर्ड को उन पर शक ना हो। लेकिन एक दिन अचानक हॉवर्ड उन दोनों को अपने पास बुलाता है। उसके चेहरे का भाव देखकर ही मिशेल और एमिट समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। हॉवर्ड उन्हें अपने साथ एक कमरे में ले जाता है जहाँ एक बड़ी सी बैरल रखी हुई थी। उस बैरल के अंदर एक बहुत खतरनाक एसिड भरा हुआ था। हॉवर्ड उन्हें बताता है कि ये परक्लोरिक एसिड है। इसे सैटेलाइट्स में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है और ये इतना खतरनाक है कि इंसानों की हड्डियां तक गलाकर खत्म कर सकता है। ये बात बताते समय हॉवर्ड की आंखों में एक अजीब पागलपन दिखाई दे रहा था जिससे मिशेल डर जाती है। दरअसल हॉवर्ड को उन दोनों का छुपाया हुआ सामान मिल चुका था। अब वो गुस्से में उनसे पूछता है कि तुम दोनों आखिर इस सामान का बना क्या रहे हो, तुम्हारा प्लान क्या है, मुझे सब सच सच बताओ। ये सुनकर मिशेल पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन तभी मिशेल को बचाने के लिए एमिट अचानक सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेता है। वो हॉवर्ड से झूठ बोल देता है कि ये सब उसी का प्लान था। मिशेल इसके बारे में कुछ नहीं जानती। वो कहता है कि वो हॉवर्ड की जगह चुराना चाहता था ताकि वो हॉवर्ड को मार सके और फिर वो और मिशेल इस बंकर में आराम से रह सकें। लेकिन ये सुनते ही हॉवर्ड पूरी तरह आग बबूला हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था और बिना एक सेकंड सोचे वो अपनी गन निकालता है और सीधे एमिट को गोली मार देता है। गोली लगते ही एमिट वहीं गिर जाता है और कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर मिशेल के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि अब वो इस पूरे बंकर में उस खतरनाक हत्यारे के साथ अकेली बंद थी। अगले दिन जब मिशेल अकेली बैठी होती है तो वो बार बार एमिट के बारे में सोच रही होती है। उसे इस बात का बहुत दुख था कि एमिट ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी। लेकिन तभी मिशेल अपने मन में एक फैसला करती है। वो ठान लेती है कि वो एमिट की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देगी। अब वो पहले से भी ज्यादा तेजी से अपना सूट और गैस मास्क बनाने का काम शुरू कर देती है। लेकिन तभी एक दिन जब वो अपना सूट तैयार कर रही होती है, हॉवर्ड अचानक से उसके कमरे में आ जाता है। मिशेल जल्दी से सारा सामान छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन जल्दीबाजी में वो सामान अपने बेड के नीचे छुपा देती है और तभी हॉवर्ड की नजर उस सामान पर पड़ जाती है। अब उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो मिशेल को बालों से पकड़कर जोर से ऊपर खींचता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुमने भी मेरे साथ गद्दारी की, मुझे अभी बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, वरना मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। हॉवर्ड गुस्से में मिशेल को जोर से धक्का दे देता है। मिशेल जमीन पर गिर जाती है और तभी हॉवर्ड उसके बेड के नीचे छुपाया हुआ सारा सामान निकाल लेता है। अब उसे पता चल चुका था कि मिशेल चुपके चुपके एक गैस मास्क और खास तरह का सूट बना रही थी। ये देखकर मिशेल समझ जाती है कि अगर वो एक और सेकंड वहां रुकी तो हॉवर्ड उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो तुरंत वहां से भाग जाती है। इसके बाद मिशेल जल्दी जल्दी ऊपर की तरफ भागने लगती है और बंकर के ऊपरी हिस्से तक पहुंच जाती है। लेकिन हॉवर्ड भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती मिशेल, मैं शुरू से ही सच बोल रहा था। लेकिन अब मिशेल उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। तभी उसकी नजर वहीं रखे परक्लोरिक एसिड के बड़े ड्रम पर पड़ती है। वो बिना कुछ सोचे वो उस पूरे ड्रम को हॉवर्ड की तरफ धक्का दे देती है। ड्रम गिरते ही खतरनाक एसिड पूरे कमरे में फैल जाता है और हॉवर्ड उसी एसिड के अंदर गिर पड़ता है। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे बंकर में गूंजने लगती हैं। इसी दौरान एसिड की वजह से वहां शॉर्ट सर्किट हो जाता है और पूरे बंकर में आग लग जाती है। अब मिशेल इस मौके का फायदा उठाकर नीचे भागती है, जहां वो अपने सूट और गैस मास्क को लेकर ऊपर पहुंचती है। लेकिन हॉवर्ड फिर उसके सामने आ जाता है। अब उसका आधा चेहरा एसिड की वजह से बुरी तरह जल चुका था। उसे देखकर मिशेल को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत करके हॉवर्ड का सामना करने के लिए तैयार हो जाती है। वो पास रखी भारी शेल्फ को हॉवर्ड के ऊपर धक्का देकर गिरा देती है और फिर वो तेजी से उसी वेंट की तरफ भागती है जहां से वो पहले एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम को ठीक करने गई थी। अब मिशेल उस संकरे वेंट के अंदर तेजी से आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी पीछे से हॉवर्ड उसका पैर पकड़ लेता है। वो दर्द भरी आवाज में कहता है कि बाहर की हवा जहरीली है मिशेल, तुम बाहर नहीं जा सकती। लेकिन मिशेल किसी तरह अपना पैर छुड़ा लेती है और तेजी से आगे बढ़ते हुए सीधे एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम वाले कमरे तक पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो जल्दी जल्दी अपना सूट पहनती है और गैस मास्क लगा लेती है। इसके बाद वो छत पर लगी छोटी सी विंडो का ताला तोड़ देती है और आखिरकार उस बंकर से बाहर निकल जाती है। इतने लंबे समय के बाद खुली हवा में बाहर आकर मिशेल को एक अजीब सी राहत महसूस होती है, जैसे उसके सीने से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो धीरे धीरे अपने चारों तरफ देखने लगती है। कई दिनों बाद उसने पहली बार वो खुला आसमान देखा था और जब वो अपने ऊपर उड़ते हुए पक्षियों को देखती है तब
उसे एहसास होता है कि शायद बाहर की हवा जहरीली नहीं है जितना हॉवर्ड उसे बता रहा था। धीरे धीरे हिम्मत करके वो अपना मास्क उतार देती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। अब मिशेल समझ जाती है कि हॉवर्ड पूरी तरह सच नहीं बोल रहा था, लेकिन तभी उसे दूर से कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो पास के ट्रक के ऊपर चढ़कर देखने की कोशिश करती है तब उसकी सांसें रुक जाती हैं, क्योंकि आसमान में एक विशाल स्पेसशिप उड़ रहा था। और तभी मिशेल के पीछे उस बंकर में एक बड़ा ब्लास्ट होता है। उस धमाके की आवाज सुनते ही वो स्पेसशिप मिशेल की तरफ बढ़ने लगता है। अब मिशेल पूरी तरह डर चुकी थी। कुछ ही सेकंड्स में वो स्पेसशिप उसके काफी पास आ जाता है और उसके अंदर से एक खतरनाक एलियन बाहर निकलता है। ऐसे भयानक एलियन को देखकर वो तुरंत वहां से भागना शुरू कर देती है और पास ही के एक छोटे कमरे के अंदर जाकर छुप जाती है। लेकिन वहां अंदर जाकर वो एक और डरावनी चीज देखती है। वहां उसी औरत की लाश पड़ी हुई थी जो पहले बंकर के बाहर मदद मांगने आई थी। अब मिशेल को पूरी तरह समझ में आ चुका था कि हॉवर्ड की बातें पूरी तरह झूठी नहीं थी, उनमें कुछ ना कुछ सच्चाई जरूर थी। लेकिन तभी बाहर से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वो देखती है कि वो एलियन आसपास घूमते हुए उसे ढूंढ रहा था। ये देखकर मिशेल डर के मारे अपनी सांसें तक रोक लेती है। और जब वो एलियन मिशेल को ढूंढ रहा होता है तभी मिशेल उसी कमरे की दूसरी तरफ से चुपके से बाहर निकल जाती है और पूरी ताकत से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी अचानक उसके सामने वही विशाल स्पेसशिप आकर रुक जाता है। वो स्पेसशिप अपने नीचे से चारों तरफ एक अजीब सी जहरीली गैस छोड़ना शुरू कर देता है और वो मिशेल की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर मिशेल बुरी तरह डर जाती है और वो तुरंत वहां से भागने लगती है। वो जल्दी से अपना गैस मास्क पहनती है और ताकि उस गैस से खुद को बचा सके। और यहीं पर मिशेल को बहुत बड़ा सच समझ आता है। दरअसल बाहर लोग जिस जहरीली हवा की वजह से मर रहे थे वो पूरी तरह धरती की हवा नहीं थी। ये सब उस एलियन स्पेसशिप की छोड़ी हुई जहरीली गैस का असर था। यानी हॉवर्ड पूरी तरह झूठ भी नहीं बोल रहा था, लेकिन वो पूरी तरह सच भी नहीं जानता था। अब मिशेल किसी तरह उस जहरीली गैस से बच जाती है, लेकिन तभी अगले ही पल वही खौफनाक एलियन उसके सामने आ जाता है। वो तेजी से मिशेल की तरफ दौड़ने लगता है। अब मिशेल जल्दी से उस ट्रक के अंदर घुस जाती है और उसी पल वो खौफनाक एलियन अपने लंबे लंबे टेंटिकल से पूरे ट्रक को जकड़ लेता है और उसे हवा में उठाकर अपनी मदरशिप की तरफ ले जाने लगता है। ये देखकर मिशेल पूरी तरह घबरा जाती है, लेकिन अब उसे हर हाल में जिंदा बचना था। उसके दिमाग में एक प्लान आता है। वो ट्रक के अंदर रखी एक वाइन की बोतल उठाती है और जल्दी जल्दी उससे एक तरह का अल्कोहल बॉम्ब बनाना शुरू करती है। इसके बाद जब वो मदरशिप के काफी करीब पहुंचती है तब मिशेल पूरी ताकत से उस अल्कोहल बॉम्ब को स्पेसशिप के अंदर फेंक देती है। अगले ही पल पूरा मदरशिप एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। चारों तरफ आग और धुएं का गुबार फैल जाता है और इसी धमाके के साथ वो ट्रक हवा से नीचे जमीन पर आ गिरता है। किस्मत से मिशेल अब भी जिंदा बच जाती है। वो तुरंत ट्रक को स्टार्ट करती है और वहां से निकल जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मिशेल जब हाईवे पर ड्राइव कर रही होती है तभी उसके रेडियो पर एक सिग्नल आता है। उस सिग्नल में बताया जा रहा होता है कि मिलिट्री ने वेस्टर्न कोस्ट को अपने कंट्रोल में ले लिया है। अगर कोई सुरक्षित जगह पर नहीं है और हमें सुन रहा है तो वो बैटन राउंड से नॉर्थ की तरफ जाए। लेकिन अगर किसी को लड़ने का अनुभव है और वो लोगों की मदद करना चाहता है तो वो ह्यूस्टन की तरफ आए। हमें लड़ने वाले लोगों की जरूरत है। ये सब सुनकर मिशेल कुछ सेकंडों के लिए चुप हो जाती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो पहले जैसी डरी हुई और भागने वाली लड़की नहीं थी। एमिट ने अपनी जान देकर उसे बचाया था और अब मिशेल भी लोगों को बचाने के लिए कुछ करना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी सुरक्षा का रास्ता छोड़कर अपनी गाड़ी ह्यूस्टन की तरफ मोड़ देती है। अब आखिरकार हमें समझ में आता है कि धरती पर सच में एक एलियन इन्वेजन हुआ था और उसी वजह से ये सारी भयानक घटनाएं हो रही थी। और इसी के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।